हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो मैं बिल्कुल नहीं लेकर आना चाहती थी क्योंकि मैं ऑफलाइन मैटर पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, ऑनलाइन पे नहीं बिलीव कर मतलब ऑनलाइन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन इंस्टा पर मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि पूनम दीदी आप अलका दीदी को लेकर आप बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप बिल्कुल चुप हो। तो देखिए गाइस, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ अलका को लेकर क्योंकि मैं चाहती हूँ वो ऑफलाइन मैटर को सुलझाए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि कंट्रोवर्सी ये कराई जा रही है और इस कंट्रोवर्सी में जो है इस तरीके से तो मेरी फिर कम से कम 6 से 7 वीडियोस आ जानी चाहिए थी। फिर तो अलका के कहने पर अगर मैं चल रही हूँ, अलका के कहने पर अगर ये कंट्रोवर्सी हो रही है तो मेरे तो बहुत सारे शॉर्ट्स आ जाने चाहिए थे। मुझे फिर क्या मतलब था, मैं भी यहाँ पर फिर बैठ के जो है डॉलर छापती, फिर वो भी बैठ के, जैसा आप लोग बोल रहे कि वो भी बैठ के डॉलर छाप रही है। तो सीधा सा फंडा है, चीज़ों को ऑफलाइन ही सुलझना चाहिए। लेकिन आप लोग भी हैं इस बात का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न। वो जाने अनजाने में उसकी कुछ चीज़ें पर्सनल, जो एक पर्सनल होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, वो ऑन सोशल मीडिया आ गई। और सोशल मीडिया पर आने के बाद आप लोगों ने जिस तरीके से उसका मजाक बनाना शुरू किया और जो प्रॉब्लम उन लोगों के बीच में चल रही थी वो साइलेंट मोड पर चल रही थी, लेकिन आप लोगों ने उसको दे दिया पूरी तरह से हवा में फैला दिया। भाई, हर इंसान इरिटेट हो जाता है, इरिटेशन रहती है। वो अपना किस तरीके से भी उस मैटर को सुलझाना चाह रही थी। काफी लोगों के सवाल है कि अचानक अब ये सब चीजें बाहर क्यों निकल कर आई। वो अब इसलिए निकल कर आई क्योंकि वो अभी तक सिर्फ मुझसे डिस्कस कर रही थी ये बातें। लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद जब हवा में तुल दे दिया गया तो अब उसे ये मजबूरन सामने लेकर आना पड़ा। यहाँ उसकी मजबूरी है, उसकी खुशी नहीं है, उसने खुशी में नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं यही बोल रही हूं कि गणेश जायसवाल जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान, वो जैसा है वो हम जानते, बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ। मैं मिली हूं, मैं रही हूं, 2-2 दिन मैं रुकी हूं उनके घर पर, हम लोग साथ गए, मेरी फैमिली जानती है, मेरे हस्बैंड जानते हैं। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये सब एक तरीके से कई बार हो जाता है, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। आज मैंने भैया को बोला इसको एक बार काउंसलिंग दिलाओ, क्योंकि काउंसलिंग लेने से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। वो अभी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा शक कर रही है। वो एक इंसान के अंदर हो जाता है। और ये जो चांदनी चौक वाली बात है, ये सीरियसली उसने बताई थी। मैं कसम खाऊंगी तो आप लोग बोलोगे अरे तुम तो कसम खा रही हो, तुम तो झूठी कसम खा लेती हो, तुम तो ऐसा कर लेती हो। आप मानो या मत मानो, मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए बना रही हूँ जो मुझे सुनना पसंद करती हैं। जिसको जो सोचना है आप लोग सोच सकते हो। ये बात सच है, चांदनी चौक में एक बार ऐसा कुछ हुआ था और उसने मुझे बताया था कि ये सारी चीज़ें हैं पूनम। बीच में इसने प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था, लेकिन दोबारा से वही चीज़ें दोबारा क्रिएट हो गई हैं। और ये उसी दिन का ही गुस्सा था, क्योंकि गर्लफ्रेंड का ये जो मैटर बार बार चल रहा था, ये उसी का ही गुस्सा था। उस दिन जो आप लोगों ने लाइव में देखा, जब ये पूरी तरह से आप लोगों ने इसको इतना मजबूर कर दिया तो ये अपना सोशल मीडिया पर लेकर आ गई। लेकिन हाँ, मैं उसे वही बात हमेशा से कहती ही आई हूँ। तब भी मैंने उसे यही समझाया था कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच रख रही हो, ये सब चीज़ें अपनी मत करो। और बेहतर है कि सोशल मीडिया से इन सब चीज़ों को दूर रखो अपने आप को, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा कोई कोर्ट कचहरी नहीं है जहाँ पर इन सब चीज़ों का इंसाफ हो। और मैं फिर कह रही हूँ कि कंट्रोवर्सी का कोई पार्ट नहीं है। रीज़न इज, अगर होता तो डेफिनेटली मैं फिर उसके फेवर में वीडियो बनाती, उसको सपोर्ट करती, मैं भी रोती, हाहाकार मचाती, चीखती चिल्लाती। जी नहीं, ये आप लोगों की सोच है। आप लोग अपनी तरीके से सोचिए, जो उसके ऊपर बीत रही है वो अपने तरीके से सोच रही है। लेकिन हाँ, इस चीज में मैं सिर्फ आप लोगों के साथ हूं कि सोशल मीडिया पर ये बात नहीं आनी चाहिए थी। ये कोई उसका पार्ट नहीं था उस दिन की लाइव में मैं ऐसा करूंगी, फिर लाइव में ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। कोई नहीं चाहता, अदरवाइज वो सफाई देने नहीं आती। फिर वो सोशल मीडिया पर बैठकर उस दिन पहले इस टॉपिक को उठाती और रोते हुए वो आती। ये भी एक बार आप लोग सोच कर देख लो भाई। लेकिन आप लोगों को ये बात नहीं सोचनी। आप लोग सोचेंगे अलग 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 दिमाग से, और जो कह रहे हैं कि वाह ये तो इनका साथ दे रहे हैं, ये तो ऐसे कर्म आएंगे वैसे कर्म आएंगे। जी, सबके यहाँ पर कर्मा आते हैं और कर्मा हमने आते हुए देखे हैं। तो जो जैसा करेगा बिल्कुल उसके कर्मा उसके सामने वैसे ही आएंगे, क्योंकि कर्मा पर मुझसे ज्यादा तो और कौन बिलीव कर सकता है। मैंने कर्मा को हमेशा आते देखा है।
बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। और अगर किसी को अभी भी ये लगता है तो भाई आप सोच सकते हैं, सोचिए, वरना मैं सुबह भी ले आती, दोपहर में भी ले आती, अभी भी ले आती, मैं लाइव भी रख लेती, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी। दिन में 4-5 इस कंट्रोवर्सी का, फिर मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए था। मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती, मैं भी नारी झंडा लेकर शुरू हो जाती और मैं भी कहती हाँ अलका लेकर आ, तू और सपोर्ट कर, तू और कर, तू ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तभी मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा। मैं नेहा के ऊपर 4-4 5-5 वीडियो लेकर आती थी, अलका के ऊपर नहीं लाई। तो फिर अलका को इससे क्या फायदा मिल रहा, मुझे ये बताइए। अलका सिर्फ और सिर्फ ये बातें इसलिए यहाँ पर रख रही है कि उसका जिस तरीके से जो उस दिन हुआ और ये बातें बाहर आ गई तो अब उसको रखनी पड़ी, ताकि जीवन में कभी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग इस बात को जानें कि भाई हाँ हुआ था। तो एक औरत को समझने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट होना चाहिए। कभी कभी चीज़ें सही भी होती हैं, ऐसा नहीं है। बाकी हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अलका, अगर तू मेरा वीडियो देख रही है, मैंने तुमको हर तरीके से समझा लिया भाई। कमेंट सेक्शन में मैं इतना सब कुछ नहीं लिख सकती हूँ, पर्सनल ही मैं तुझे समझा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ लिखकर मुझे ये नहीं दिखाना समाज को वो मैं तुम्हें यहाँ समझा रही हूँ। नो, नेवर। अपना लाइफ में आगे बढ़ो बहन। गणेश भैया उस तरीके के इंसान नहीं हैं। मैं उन्हें बहुत कम समय में जानती हूँ, लेकिन मैं अच्छे से जान गई हूँ। चीज़ों को जितना बढ़ाओगी बहन उतना ही बढ़ेगा, और जितना चीज़ों को कम करोगे उतना चीज़ें कम होंगी। और ये सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ मजाक बना सकते हैं। तुम अगर ये सोच रही हो कि तुम्हें कोई सहानुभूति मिलेगी, तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, तो सॉरी, तुम इस चीज़ को भूल जाओ। यहाँ कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली। सिर्फ और सिर्फ ये बोला जा रहा है कि तुम कंट्रोवर्सी कर रही हो, तो भाई इस कंट्रोवर्सी का कुछ तो दिखे। उसकी भी 5-5 6-6 वीडियो आनी चाहिए थी, मेरी भी आनी चाहिए थी, हमारे घर से भी आनी चाहिए थी। फिर मैं भी अपने सभी लोगों को बोलती प्लीज़ गाइस वीडियो बनाओ। ऐसा नहीं होता भाई, लेकिन क्या कह सकते हैं। अभी भी मेरा ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव ही सोचोगे, अभी भी बोलोगे देखो झूठ में कैसे साथ दे रही है। लेकिन ये मैं कसम खाकर बोल रही हूँ भाई, कसम तो खैर आप लोगों को नहीं मानना, बट ये चांदनी चौक वाला बिल्कुल सच है। इस मामले में है कि उसने मुझे बताया था कि हाँ पूनम ऐसा हुआ है, और उसने मुझे ये भी बताया था, मुझे अभी कुछ दिनों में सपना भी आया और पूनम ऐसा हुआ, मैं एकदम डर गई, देखिए यार इसका कितना असर पड़ गया। तो वो सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जब राजवीर से ये इतना कनेक्ट हुई थी उस समय पे, तो आप ये सोचो। लेकिन इंसान है ना, हर चीज को वो कर लेता है, वो अटैच हो जाती है भाई। वो बहुत अलग लेवल पे सोचती है, उसकी सेंसिटिव सोच है, बहुत ज़्यादा वो डीपली सोच लेती है, और वही चीज़ उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में ना कृपया करके, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो भाई साहब बुरा भी मत बोलो, और बोलना है तो भाई बोलो। जय श्री श्याम।